हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। हम आ चुके हैं अपनी कोचिंग शिपयार्ड के स्टॉक्स के चार्ट पर और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ये एनालिसिस करेंगे और अपने स्ट्रेटजीज पे किस तरह हम एग्जिट और एंट्री ट्रेड में करते हैं इसको समझेंगे। और बेसिकली यहाँ पे चार्ट को रीडिंग करना हमारा काम है कि हम चार्ट को किस तरह रीड करते हैं वो समझेंगे। जैसे कि मैंने पहली या पिछले भी वीडियो में मैं आपको बताता आया हूँ चार्ट रीडिंग के तरीके, उसी तरह उसी कॉन्सेप्ट को आगे और कंटिन्यू करेंगे और चार्ट में किस तरह मूवमेंट बनते हैं और चार्ट किस तरह काम करती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट ओपन होकर यहाँ तक हाई तक गई है, ठीक है। अब ये इतना ही क्यों गई है इसको समझना भी चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ प्रीवियस यहाँ रेजिस्टेंस एक बना हुआ है, ठीक है। सब चीज़ मैं आपके सामने ड्रॉ करूँगा और उसका आंसर भी दूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं पहले से ये सब प्लान करके और आपको दिखा रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ मार्केट को आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको कंसीडर किस तरह करेंगे ये भी आपको मैं समझा रहा हूँ। पिछले भी वीडियो मैंने समझाया, अभी भी हर वीडियो में मैं आपको समझाता चलूँगा। ये जो हाई है, हाई तक गई थी मार्केट यहाँ तक, उस कैंडल को लेते हैं या उसके बाद का जो मूव आया हुआ है, मतलब ये रेड कैंडल यहाँ तक भी ले सकते हैं, बट फिलहाल यहाँ तक हमारा ये कैंडल जो बेयरिश प्रेशर को दर्शा रहा है उस कैंडल को मार्क करते हैं, ठीक है। अब ये हमने मार्क कर लिया या कर लेते हैं ऐसा, और अब देख सकते हैं कि एग्जैक्ट बिल्कुल इसी पॉइंट पे मार्केट आकर रिजेक्शन देकर नीचे गई है। अब गई तो है, अब इसको भी समझते हैं कि ये मार्केट इसको तोड़ क्यों नहीं पाई। आप देखेंगे फर्स्ट कैंडल ये वाली इतनी बड़ी बनी हुई है, हाई यहाँ तक गई थी, ठीक है। लेकिन उसमें बेरिश प्रेशर, आप अगर कैंडल को देखें, कैंडल के विक्स को मैं आपको समझा रहा हूँ। आप ये कैंडल देख रहे हैं, कैंडल की बॉडी, ठीक है। कैंडल की बॉडी जितनी बड़ी है उससे बड़ी उसकी विक्स है, ठीक है। तो उसके विक्स यानी कि आप देखेंगे यहाँ तक इसका विक्स है, ठीक है। अब ये विक्स को आप समझिए रेड कैंडल, तो यहाँ प्रेशर किसका ज़्यादा होना चाहिए? जाहिर सी बात है कि बेयरिश प्रेशर दिखा रहा है और बेयरिश प्रेशर होना भी चाहिए। और इस ग्रीन कैंडल के बाद 1 2 3 तीन कैंडल ग्रीन बनी हुई है और आप देखेंगे कि तीनों कैंडल, फर्स्ट कैंडल जितनी बड़ी है उससे छोटी सेकंड है, उससे भी छोटी थर्ड है। और तीनों कैंडल में अगर देखेंगे आप तो ऊपर से बेयरिश प्रेशर पूरा पूरा देखने को मिल रहा है। और यही कारण आप फोर्थ कैंडल जब देखेंगे तो रेड बन चुकी है, यहाँ पे रेड बन चुकी है। और उसके साथ फिर देखेंगे तो मार्केट को कंटिन्यू करने के लिए इसका आना बहुत ज़रूरी था। उसका रेड कैंडल के साथ जो सेकंड रेड कैंडल है उसका आना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है किसी भी ट्रेंड में। फर्स्ट जो भी कैंडल बनता है बेयरिश या बुलिश, उसके साथ जब कोई दूसरी कैंडल बनती है तो हर ट्रेंड का मैंने बताया कि आपको जो भी कैंडल बनती है जो आपको ट्रेंड को दर्शा रही है, जैसे हैमर है वो आप ट्रेंड को दर्शा रही है कि यहाँ से आप आ सकता है, लेकिन वो उसका एरिया पे होना बहुत ज़रूरी है। एरिया मैंने बार बार आपको एक ही बात बता रखा है कि एरिया पे होना क्यों ज़रूरी है। ये कैंडल धीरे धीरे डीके हो रही है, मतलब धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। ये ग्रीन फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल जो है वो फर्स्ट जितना उसमें मजबूती है सेकंड में उतनी नहीं है, थर्ड में उससे भी कम है। तो क्यों है? ये एक रेजिस्टेंस जोन पे था और
इसको अगर तोड़ना होता तो थर्ड कैंडल एक IFC कैंडल आनी चाहिए थी, लाइक दिस। आपको दिखा रहा हूँ मैं। अगर इस तरह से कैंडल एक यहाँ पे आ जाती, ये यहाँ आई है इसलिए यहाँ इसका कोई बड़ा मूव इसका नहीं आया, लेकिन यही कैंडल अगर यहाँ पे आ जाती ग्रीन कैंडल के साथ, तब आप देखते हैं कि मूव जो है वो ऊपर की ओर आ सकता था। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे जोन का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी मार्केट जोन पे होती है वहाँ पे आप कैंडल स्टिक्स फाइंड आउट करें। ठीक है, तो इसके कारण मार्केट अभी तक आप देख सकते हैं कि डाउन में आई थी यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक, और फिर यहाँ से भी जो भी मूव हो, एक कैंडल का हो, दो कैंडल का हो, अगर मैं बात करूं आपको कि अब ये ग्रीन कैंडल यहाँ क्यों आई है, ये क्यों आई है, आप बताइए। इसका भी हिसाब आपके पास होना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं बात करूं, ये जो, चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो ये रेड कैंडल, जो बड़ी रेड कैंडल के बाद एक इन्वर्टेड हैमर कह सकते हैं जो है, वो भी क्यों आई है। तो इसका कारण यही होता है कि एरिया पे मार्केट थी, जस्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट गैप अप खुल के इसको फिल करने के लिए आई थी, और ये इसको फिल करने के बाद नीचे क्लोज नहीं दे पाई है, और यहाँ पे नेक्स्ट में ग्रीन कैंडल आगे आ गया था, और यहाँ पे मार्केट अपने आप को अप रखना चाहता है, इसलिए यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बनाता है, और लेकिन यहाँ पे भी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स भी उसी मूड में है जो जिस मूड में बायर्स हैं, यानी कि बायर्स चाहते हैं कि अपसाइड का मूव रखें और सेलर्स चाहते हैं कि डाउन साइड का मूव रखें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल है उसका 50% एरिया, मतलब ये ग्रीन कैंडल की जो भी साइज है उसकी अगर 50% ये रेड कैंडल जो नेक्स्ट है, ये वाली रेड कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ग्रीन कैंडल की 50% क्लोजिंग से ऊपर ही क्लोज दे देती तो यहाँ से भी आपको अपसाइड की मूव थोड़ी बहुत दिखने को मिल जाती। लेकिन यहाँ पे जितना ताकत बायर्स दिखा रहे हैं उतनी ताकत सेलर्स भी दिखा रहे हैं, इसलिए मार्केट साइडवेज हो गया है। आप देख सकते हैं मार्केट साइडवेज हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या दिखाया आपको साइडवेज क्यों है, इसके पीछे का कारण मैंने आपको दिखाया कि जितनी ताकत यहाँ बायर्स लगा रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने में, उतनी ही ताकत लगा रहे हैं सेलर्स भी। समझ रहे हैं? यही कारण है कि मार्केट अभी साइडवेज चल रही है। और तो इस तरह चार्ट को रीड किया जाता है। ठीक है, और आप अगर हमारे साथ या मेरे साथ कह सकते हैं, मेरे साथ बने रहेंगे तो धीरे धीरे कोई भी चीज को समझने के लिए वक्त लगता है, और वक्त आपको देना पड़ेगा, और इस तरह से मार्केट चलती है और मार्केट इस तरह से काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अब मूव्स की बात करते हैं। ठीक है, कि चलिए मैं आपको एक मूव, छोटी सी ही है बट आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ से यहाँ तक का मूव ये रहा। ठीक, एक ये आपका सेल साइड का मूव है, कह सकते हैं डिमांड नहीं सप्लाई है। ठीक है, उसके बाद आपको मैं ये ट्रेंड दिखा रहा हूँ, ये ट्रेंड यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये रहा। ओके, अब ये हो गया एक हमारा सप्लाई, ये हो गया हमारा एक, अब ट्रेंड ही है बट इसको मैं एक
कंसोलिडेशन जोन की तरह मान रहा हूँ, क्योंकि इसमें ट्रेड लेना मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रेड नहीं बन रहा है। अगर आप ट्रेड ले भी लेते हैं यहाँ पे, आपके लिए ट्रेड के लिए क्या एविडेंस था? आपके लिए एविडेंस ये था कि यहाँ पे मार्केट अपने एरिया पे, जो मैं बात करता हूँ हमेशा कि एरिया पे होना बहुत ज़रूरी है, उस तरीके से मार्केट जो गैप अप खुली है उसको फिल करने के लिए यहाँ तक आई थी, ठीक है, यहीं तक। और यहाँ से एक ग्रीन कैंडल, इतनी ही बड़ी ग्रीन कैंडल बनाकर, फिर दूसरी उससे भी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाकर, और फिर उसको नीचे की ओर रिटेस्ट देकर मार्केट यहाँ से उठ रही है। तो आप यहाँ पे मार्केट या यहाँ पे कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी बन रही थी। यहाँ पे देख सकते हैं डोजी कैंडल के साथ हमारा एक ग्रीन मारुबुरु कैंडल आया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, बट मेरे हिसाब से इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट में किसी भी साइड जाने के लिए मोमेंटम नज़र नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतनी सी आप देख सकते हैं, ये बड़ी कैंडल बनने के बाद, ये 2 ग्रीन कैंडल बनने के बाद भी मार्केट इसको 50% रिजेक्ट कर चुकी थी, ठीक। अब ये मार्केट में मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तब जाता जब मार्केट लगभग इधर से, इस एरिया से ही अपने आप को रिजेक्शन अपसाइड की ओर दिखाती, और वहां पे जब हमारे पास कोई ग्रीन कैंडल आती, ग्रीन कैंडल कहने का मतलब बुलिश प्रेशर वाला कैंडल आता, तब मैं इसमें पोजीशन की सोच सकता था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो एरिया पे मार्केट ऑलरेडी था, लेकिन यहाँ पे एंट्री के लिए आपके पास मौका नहीं बना, ओके। तो इसलिए यहाँ पे मैं नहीं जाता इस एरिया पे। तो इसको मैं, ये हमारे एक सप्लाई का मूव है, और ये हमारा एक एलिप्स हो गया छोटा सा, और ये भी आपका एक सप्लाई ही है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये सप्लाई कहाँ से आई है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए मार्केट में हर एक ट्रेंड को, हर एक एरिया को मैं समझा रहा हूँ, और वो समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक आपको सप्लाई दिखी है, फिर यहाँ से मार्केट इतनी ही सप्लाई के बराबर डिमांड लाने में मार्केट को देख सकते हैं कि कितना वक्त लग गया। यहाँ से 3-4 कैंडल में यहाँ तक मार्केट नीचे तक आ गई, ठीक है, यहाँ तक। और इतना मूव लाने के लिए मार्केट में आप देख सकते हैं कितना वक्त लग गया। तो जाहिर सी बात है आपको ये समझना चाहिए कि जब ये फास्ट है और ये स्लो है, तो आगे जाकर किसका मूव आएगा, जब भी मार्केट एरिया पे आएगी तो किसका मूव आएगा, ये समझने के लिए आपको रेंज एनालिसिस बहुत समझना जरूरी है। रेंज एनालिसिस में ये आता है कि ये इतना मूव 4 कैंडल का मूव है, और यहाँ से यहाँ कम से कम आप 15 कैंडल का मूव है, ठीक है। तो जहाँ आपको जाने में, आप आप समझिए कि आप 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो आपको 5 मिनट लग रहा है, और वहीं 1 किलोमीटर जाने में जिसको 15 मिनट लग रहा है, तो स्ट्रेंथ किसके पास है, मतलब ताकत किसके पास है? जो जल्दी जा रहा है उसके पास ताकत है, या जो स्लो चल रहा है उसके पास ज़्यादा ताकत है? जाहिर सी बात है जो फास्ट चल रहा है उसके पास ताकत ज़्यादा है, इसीलिए वो फास्ट चल रहा है। तो फिर जब वो 1 किलोमीटर दोनों पहुंच जाते हैं, अपने 1 किलोमीटर वो फास्ट पहुंचता है और 1 किलोमीटर वो स्लो पहुंचता है, फिर वहां से जब रेस लगेगी तो फिर कौन आगे हो जाएगा? जाहिर सी बात है जाहिर सी बात है कि जो फास्ट आया था वो फिर आगे जाके फास्ट हो जाएगा और स्लो वाले से आगे हो जाएगा। तो इस तरह मार्केट यहाँ इसके इस 4 कैंडल के बराबर मूव लाने में ग्रीन अप साइड को कह सकते हैं, आप ट्रेंड को 15-16 कैंडल लग गए। और जब उसी एरिया पे मार्केट आई, इसके एरिया पे देखिए ये एक रेजिस्टेंस छोटी सी हम मान सकते हैं, तब मार्केट ने कहा कि भैया आपका मूव खत्म, आपने जितना ताकत दिखाना था दिखा लिया, अब मेरी बारी। और मार्केट फिर जो उसका सप्लाई था वो फिर से अपनी सप्लाई लेकर यहाँ आ गई आ गई
अब असली खेल आपको समझाता हूँ। अब फिर आप बताइए कि यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस बनाया था, अब रेजिस्टेंस यहाँ भी बना लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो मैंने एलिप्स बना रखा है यहाँ से, ये एलिप्स थोड़ी सी गलत है, इस तरह होनी चाहिए। फोन से एनालिसिस करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट आप इसको मोटा मोटी एलिप्स समझिए, ठीक है। अब मैं इस एलिप्स का मूव लेता हूँ यहाँ से। एलिप्स का मूव कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक। मान लीजिए ये ट्रेंड है यहाँ से यहाँ तक का। ये विक्स को हम नहीं लेंगे, बॉडी, सिर्फ बॉडी लेंगे, ठीक है। अब इसको समझने के लिए एलिप्स को हटाते हैं, एक सेकंड, सॉरी। अब इस एलिप्स का डिमांड यहाँ से आना चाहिए था, ठीक। विक्स से लेते हैं, विक्स। देखिए जब भी डिमांड लेंगे तो मेजर करके कॉपी करेंगे तो विक्स को छोड़ देंगे। जब हम कॉपी कर रहे हैं, यानी कि इसको कॉपी करके इस एलिप्स का मूव कॉपी कर रहे हैं, तो इसको जब कॉपी करेंगे तो विक्स को छोड़ देंगे, और जब मेजर करना है, जहाँ लगाना है हमें, वहाँ लगाते वक्त हम विक्स को लेकर ही चलेंगे, ठीक है। अब देखिए इस एलिप्स का मूव मैंने कॉपी करके यहाँ लगा दिया। अब इसको आने में जितना समय यहाँ तक लगा था, उससे ज़्यादा समय ये उसकी आधी ही लाने में लगा रही है। आप देख सकते हैं कि मैं इसकी हाफ लगाता हूँ, ठीक है। हाफ एरिया पे लगाता हूँ, 50% एरिया, ठीक है। ये रहा आपका 50%, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट में ये जो हमारे पास एक टाइमलाइन है, समझिए, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इतना वक्त लगाई थी मार्केट एलिप्स का मूव देने में, ठीक है। और फिर मैं इसकी टाइम को यहाँ लगा रहा हूँ। अब समझते हैं कि यहाँ पे मुद्दा क्या है। ये एलिप्स का मूव, एलिप्स आप समझ रहे हैं ना, ये वाली एलिप्स है, ठीक। अब इसका मूव इतना लाने में, इतना बड़ा ये इसका मूव है, ठीक है, लाने में कम समय लग रहा था, ठीक है। कितना समय लगा था? इतना समय। तो इतने ही समय में अगर इतना मूव आ जाता, समझते हैं फिर से, ये जो हमारे पास अभी मैं ब्लू लाइन टच कर रहा हूँ, ये ब्लू लाइन है। इतना मूव लाने में मार्केट को, ये ब्लू लाइन जो अभी मैंने टच किया, इतना समय लगा था। और इसी ब्लू लाइन की साइज को यहाँ मैंने लगा रखा है, ये, ठीक है, ये ब्लू लाइन, ठीक है। इतना मूव लाने में मार्केट को, आप देख सकते, इतना भी नहीं ले, उसकी हाफ मूव ही लाने में मार्केट को इतना समय लग गया है। अभी भी ज़्यादा समय लग रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए मजबूत कौन होगा? जो फास्ट है वो मजबूत है, या जो स्लो है वो मजबूत है? तो आप जाहिर सी बात है जो फास्ट है वो मजबूत रहता है। तो ये मजबूत था, और यही डिमांड आगे आकर बिल्कुल कमज़ोर हो गया, और कमज़ोर हो गया है। तो यहाँ पर मजबूत कौन होगा? जाहिर सी बात है कि जब बाइंग साइड कमज़ोर हो रही है तो शेयर साइड मजबूत होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे 50% एरिया पर लाने में ही मार्केट ने अपना इतना टाइम लगा दिया है। यानी कि मार्केट में यहाँ तक मूव लाने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए मार्केट में दम नहीं है। ये अपने हाफ एरिया तक जाते जाते ही उतना टाइम ले चुकी है जितना वो पिछली बार एलिप्स बनाने में ली थी, और ये एलिप्स के हाफ मूव आया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे सेलर्स जो हैं वो मजबूत है। तो यहाँ पे भी आपको सेल साइड का ही दिखना चाहिए,
और अब हम सेल साइड की यहाँ पे आपको सप्लाई लगा कर दिखाएंगे। ठीक है, अब ये हमारा सेल साइड का, यहाँ से ये रेड कैंडल से इस रेड कैंडल तक को कंसीडर करते हैं और इसको यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, अब आपको उससे भी बड़ी एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था कि ये जो हमारे पास डिमांड में, सॉरी सप्लाई मैंने यहाँ पे लगाई ये रेड कैंडल के बराबर, अब ये आगे जाकर ये भी कमज़ोर होने की कोशिश कर रही है और कमज़ोर होने को दिखा रही है। मैंने यहाँ पे आपको यही वाला सेम सप्लाई ये लगा के रखा हुआ है यहाँ पे, ये जो है। ठीक है, ये जो ब्लू लाइन है ये इसकी हाफ सप्लाई है, सॉरी मतलब इसकी सप्लाई है, हाफ नहीं फुल। ओ सॉरी, यहाँ पे इस तरह। और आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ कि ये इसका 50% जोन है यहाँ पे, और ये इसका 100%। ओके, ये रहा 100%। अब आप बताइए कि यहाँ पे जो हमारे पास सप्लाई है ये वाली, ये रेड कैंडल से लेकर यहाँ तक इस सप्लाई में, और अभी जो आ रही है इस सप्लाई में, फास्ट कौन है? जाहिर सी बात है ये फास्ट है, और अभी जो आ रहा है वो स्लो आ रहा है। फास्ट और स्लो कैसे पता करते हैं? टाइम से, कैंडल से। ये मूव आ रहा है, देखिए आपका 2 मिनट में है, 2 कैंडल में आया हुआ है, और अभी उसी का हाफ मूव से थोड़ा सा ज़्यादा आया हुआ है और 10 कैंडल लगभग ले चुकी है, तो ये कमज़ोर हो चुकी है। और पिछले जो फास्ट थी अब ये कमज़ोर हो रही, तो जो साइड कमज़ोर होता है तो उसका अपोजिट साइड मजबूत होता है। यानी कि यहाँ पे सेल्स साइड कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है तो बाइंग साइड मजबूत होती हुई दिखेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहीं पे घुस जाएंगे और यहीं पे एंट्री कर लेंगे और यहीं से प्रॉफिट बना लेंगे, नहीं। अभी यहाँ पे आपको करना क्या है कि अब मार्केट को किसी एक साइड जाते हुए देखिए और उसको एरिए पे आते हुए देखिए। ठीक है, मैं आपको एक एक कैंडल का मूव, एक एक जो मूव आया हुआ है वो समझाने के लिए मैंने इतना चार्ट पे ये बना रखा है। अभी इसको हम क्लियर करेंगे और समझेंगे कि मार्केट का असली एरिया कहाँ है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि मार्केट में कहाँ बाइंग और कहाँ सेल करना है। ठीक है, अब हमारे पास एक सपोर्ट पहले होना चाहिए, जैसा कि आपका माइनर सपोर्ट। डे ट्रेडिंग का मेजर सपोर्ट रहेगा, बट वैसे ये माइनर है, लेकिन इंट्राडे के लिए आपके लिए ये मेजर ही समझिए। और अगर ओवरऑल मेजर बोल रहे हैं तो ये रहेंगे, ये वाले। ठीक है, फिलहाल हम इसको हटाते हैं और इसी को मेजर समझते हैं। मार्केट यहीं से आज अपने आप को कंटिन्यू अप करके रखी हुई है अभी तक फिलहाल, तो ये हमारा रहेगा सपोर्ट एरिया। ओके, और अगर मार्केट फिर से दोबारा यहाँ आती है, अब मैं चाहूँगा कि मार्केट यहाँ तक आए और फिर यहाँ से उठे। अभी RSI आप देखेंगे तो RSI अभी 30 के ऊपर ही है, तो मुझे लगता है कि मार्केट में अभी और डाउन साइड आनी चाहिए, बेशक स्लो आए लेकिन आए। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल आज तो मार्केट आपको कंसोलिडेट ही कर रहा है, और एक तो मैंने ये आपका सपोर्ट बना दिया है और यहाँ पे भी एक सपोर्ट एरिया बनता हुआ दिख रहा है माइनर, ये वाले, लेकिन ये टूट चुकी है। अभी जो कैंडल बन रही है आप देख सकते हैं वो तोड़ चुकी है। क्लोज किस साइड करती है ये मैटर करता है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यहाँ रहेगी कि ये एक हमारे लिए
ये क्यों रहेगा, इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे ये मार्केट मल्टीपल्स टाइम्स यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पर इसको रेस्पेक्ट दे चुकी है। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, अभी जो आ रही है वो थर्ड टाइम है। ठीक है, अभी मार्केट कहाँ पे है, इसको तोड़ती है नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और मैं चाहूँगा कि वो ये इसको तोड़ दे, बट फिर भी अभी मार्केट एरिया पे ही है। इसको हटाते हैं, जिस एरिया पे है उसको समझते हैं। हमारे लिए अभी ये सपोर्ट एरिया रहेगा, यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब देख सकते हैं कि ये एरिया पे मार्केट यहाँ से उठ सकती है कभी भी। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी ये, और अभी सेकंड टाइम यहाँ पे यहीं से उठ चुकी थी और अभी देख सकते हैं वहीं पे मार्केट है। ठीक है, और कैंडल बना चुके हैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल। और RSI देखिए, बिल्कुल मैंने बताया था कि 30 पे आना चाहिए, 30 पे आ चुका है। अब यहाँ पे आप जा सकते हैं, नो डाउट। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल और बनती है तो आप यहाँ पे बाइंग साइड में लॉन्ग कर सकते हैं। अगर ये क्लोज होती है तो, अगर ये कैंडल क्लोज होती है, you can see this like this and this and this and this, 1:2 मिनिमम रखना चाहिए भी। और यहाँ पर ये भी मूव क्यों आएगा और क्यों आना चाहिए, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर अगर आप देखेंगे तो एक कर्व लाइन ब्रेक हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको मैं दिखा रहा हूँ, मार्केट इस तरह कर्व बनाकर यहाँ पे ये मैच नहीं हो रहा क्योंकि इसके लिए एक और ट्रेंड का होना बहुत जरूरी था। यहाँ पे ये नहीं हो पाएगा, बट तो मैं बात कर रहा था कि 1:2 हम रखेंगे तो क्यों रखेंगे, हम इस कैंडल के मूव को यहाँ से लेके यहाँ तक रख सकते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे मैंने लगा रखा है, आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक का मूव दिखा सकती है। ये हमारा हो गया QFL, क्वांटिटी फॉलिंग लाइन के बेस पे हमारा यहाँ पे बन रहा है 1:3.43। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि इस ग्रीन कैंडल को अगर मार्केट क्लोज करके ग्रीन में ही क्लोज करती है तभी हम जाएंगे बाइंग साइड में। और देख सकते हैं कि वहाँ पे ग्रीन में क्लोज हो चुकी है। अब हम आगे देखते हैं कि मार्केट यहाँ से क्या करती है। मैंने यहाँ पे एक आपको QFL लगा दिया है। ओके, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पहला जो मैंने लगा रखा था उसका टारगेट नहीं अचीव हो पाया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। बट सेकेंड अटेम्प्ट में हमारा जो टारगेट है वो हिट हो चुका है। तो मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि देखिए, एक दिन में मैक्सिमम आप अगर बिगिनर हैं तो 2 या 3 ट्रेड करें। बेशक वो 3 फेल हो जाए या बेशक वो 3 नहीं, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है तो आप मार्केट से निकल लें और फिर नेक्स्ट डे के लिए
काम करें। फिलहाल अभी यहाँ समझते हैं कि ये हमारा हिट हो गया था, यहाँ से मार्केट में यहाँ पे ये मूव क्यों आया इसको भी समझते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट धीरे धीरे अपने आप को अपसाइड के लिए मजबूत कर रही थी, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा सा आप देख सकते हैं, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पे फिर एक दो तीन ग्रीन कैंडल, फिर यहाँ पे एक छोटा सा मूव, फिर इस यहाँ से लेके यहाँ तक जो मूव आया है सप्लाई का, उसके बीच में आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन कैंडल का बीच बीच में ग्रीन ग्रीन कैंडल आई थी, ठीक है। इसका मतलब ये था कि मार्केट अब अप साइड में जाने के लिए अपना कहीं भी मूव ला सकती है। तो हमारा ये जो हमने एरिया लगा रखा था यहाँ पे, सॉरी, इसको हमने इस एरिया के बेस पे यहाँ पे एंट्री लिया था, ठीक है। और RSI भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी बिल्कुल 30 पे ही थी, ओके। लेकिन यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जब मार्केट दोबारा अपने दूसरे सपोर्ट एरिया पे आई, यहाँ पे देख सकते हैं ये भी एक सपोर्ट एरिया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से पे आने के बाद मार्केट ने बिल्कुल अपना मूव दिखाया है और हमारा यहाँ टारगेट हिट हो चुका है, ओके। तो इस तरह समझने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे से कोई गलती होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी गलती होगी मैं सुधारूंगा। और आपको जो समझ में नहीं आई होगी या जो टॉपिक आपको समझना हो, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।